नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं सेकंड क्लास लेके आई हूँ आप लोगों के कमेंट के ऊपर कि फेशियल कैसे करते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको देखो घर बैठे सिखा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो आज हमारी जो है फेशियल की क्लास है। तो फेशियल में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, कैसे कैसे हमें करना है, क्या क्या प्रोडक्ट लगते हैं, कौन सी स्किन पे क्या, मैं सारी चीज़ें आपको A to Z बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, आज क्लास 2 है और फेशियल का हमारा ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सबसे पहले हमें चाहिए होता है फेशियल किट। तो फेशियल किट के लिए आप ले सकते हैं कोई भी ब्रांड का, जो भी आपको पास सूटेबल होता है स्किन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आपको नंबर 2 पे हमारे को चाहिए टिश्यू पेपर। टिश्यू जैसे वेट वाइप होते हैं वो हो गया, या ड्राई टिश्यू हो गया। ये नहीं कि आप कागज़ वाले टिश्यू ले लेंगे, कागज़ वाले टिश्यू नहीं लेने हैं। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप रुमाल ले लीजिए, अच्छा सा कॉटन का एक हैंकी ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, कॉटन का होना चाहिए। और अगर आपका सलोन है या आप सीख रहे हैं आगे, तो आप जो है टिश्यू, ड्राई टिश्यू यूज़ करिए या वेट वाइप्स वगैरह हैं वो यूज़ करिए। और नंबर 3 पे आता है फेशियल बाउल। बाउल होता है, फेशियल बाउल आपको बहुत ज़रूरी है पानी रखने के लिए और बार बार क्लीन करने के लिए। स्क्रब हो गया, जेल हो गया, क्रीम हो गई, इन चीज़ों को क्लीन करने के लिए आपके पास फेशियल बाउल होना चाहिए, जिसमें वाटर होना चाहिए। ठंडा गर्म पानी आपको नहीं लेना है, नॉर्मल वाटर लेना है, या ठंडा भी ले सकते हैं। अभी जो है गर्मियों का टाइम है, समर चल रहा है, विंटर सीजन में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आता है। तो ये चीज़ें हो गई। आपको कॉटन चाहिए, अगर आपको क्लीन करना है तो उसके लिए आपको कॉटन भी चाहिए। फेशियल गाउन चाहिए आपको। फेशियल गाउन क्यों ज़रूरी है, देखो जैसे मेरा गला है, मेरा वी नेक है, फिर भी ये देखो दिख रहा है। मान लो अगर सर्दियों का टाइम है या कोई भी है, तो उन्होंने यहाँ तक ड्रेसअप किया हुआ है, तो फेशियल करेंगे तो ड्रेसअप खराब होगा। और हमें फेशियल करते टाइम क्या होता है, पूरा ये कवर करना होता है, नेक एरिया भी, ये भी हमें पूरा कवर करना होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी वीडियो में। फेशियल बैंड चाहिए, क्या होता है, हेयर है। अब मेरे हेयर हैं, अभी क्या, अगर मैं मान लो फेशियल करवाऊँ या कोई भी आप हो, और जो है हमें क्या है, हेयर से ऐसे बेंड करना है, पूरे बालों को कवर करना है, देन उसके बाद ही हम फेशियल करेंगे। अदरवाइज हमारे बालों का प्रोडक्ट लगेगा, कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा, आपको प्रॉब्लम होगी। कस्टमर को आपको परमानेंट बनाना है ना, ये तो है नहीं कि आपको अभी बनाना है बाद में आपको काम नहीं करना है। सीख रहे हैं आप तो फेशियल बैंड ले लीजिए आप। फेशियल बैंड से क्या होता है, सारे हेयर हमारे टाइट हो जाते हैं। टॉवल तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है, फेशियल हो गया, किसी भी चीज़ हो गया तो टॉवल आपका बहुत ज़रूरी है। टॉवल, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए कि क्या क्या प्रोडक्ट लगता है। अब क्या आता है कि हमें फेशियल क्यों कराने के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला जो रीज़न है, हमारा फेस जो है बहुत ज़्यादा डल हो गया है, धूप है आजकल। तो धूप में क्या होता है, फेशियल हम फेस हमारा टैन हो जाता है, तो टैन से हमारे फेशियल के जो अंदर की पिगमेंटेशन है वो बाहर आने लग जाती है और पिगमेंटेशन बढ़ने लग जाती है। इस चीज़ के लिए हमें फेशियल कराना चाहिए। और हमारी स्किन जो है फेशियल कराने से फ्रेश होती है, टोन होती है। ये नहीं कि आपसे कहते अरे यार नहीं यार, फेशियल कराने से तो हमारे दाने हो जाते हैं। कस्टमर ऐसा है ना, काफ़ी कस्टमर आपको ऐसा बोलेंगे कि यार नहीं दीदी, मेरे को ना फेशियल कराने से जो है ना दाने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, XYZ एक्सक्यूज। किसी की 30 एज है, वो कह रहा है 30+ है, 45 है, 50 है कि मेरा ना क्लीन अप कर दो, अच्छे से मेरा ना क्लीन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बट नहीं, क्लीन अप क्या होता है, क्लीन अप आपको 30 से नीचे के एज वालों को देना है, और फेशियल आपको 30 से 5 क्या हर किसी को देना है। तो फेशियल में जो मसाज होती है ना, उससे एक तो रिलैक्सेशन होता है, दूसरा क्या है, हमारी स्किन की जो भी डेड होती है वो सारी गंदगी निकल जाती है और अच्छे से फेस थोड़ा ग्लो करता है। ये नहीं कि कस्टमर सबसे पहले क्या आता है, दीदी हमें ऐसा फेशियल कर दो आप कि जो हमारे को गोरा कर दे। आपके पास भी ऐसे बहुत कस्टमर आते होंगे, तो हमारे पास भी ऐसे आते हैं कि दीदी आप मेरा ना ऐसा फेशियल कर दो कि हम गोरे हो जाएं। बट ऐसा नहीं होता, कोई भी फेशियल आपको गोरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कोई भी फेशियल गोरा नहीं कर सकता। बस हाँ ये है कि देखो, हम धूप में जाते हैं, फेस टैन होता है तो थोड़ा सा हमारा फेस जो है क्लियर दिखने लग जाता है, टोन अच्छी दिखने लग जाती है, प्लस जो है थोड़ा सा पिगमेंटेशन वगैरह होती है, ये चीज़ें रिमूव होने लगती है अगर हम 15 डे 20 डे 1 मंथ में हम कराते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप,
ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या बता रही हूँ कि हमें फेशियल कस्टमर आते हैं कि दीदी राखी पाएंगे, करवा चौथ पाएंगे, शादी ब्याह आएंगे कि दीदी मेरा फेशियल कर दो, मेरे अच्छे ग्लो आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। 12 महीने होते हैं साल में, तो हमें 12 बार फेशियल लेना चाहिए। महीने में एक फेशियल हमें ज़रूर लेना चाहिए, ताकि हमारे फेस पे जो है वो एक मेंटेन रहे, स्किन केयर जो होता है ना वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार फेशियल करा लिया, हमारा फेस ओके हो गया, नहीं अब हमें एक ही बार करा लेंगे हो गया, नहीं। कम से कम आपको 3 महीने पहले कराओ। अदरवाइज़ तो हमें 12 महीने होते हैं, पूरा साल होता है, तो 12 महीने में आप 12 बार नहीं तो 10 बार फेशियल कराइए, तो फेस आपका जो है क्लीन रहता है अच्छे से, और अच्छे से फ्रेश लगता है, हाइड्रेटेड रहता है। ड्राई स्किन होती है, उससे पूछो कितनी ड्राइनेस होती है सर्दियों में। गर्मियों में उनका फेस ठीक रहता है, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, बहुत। तो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से मसाज देनी है और क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज़ करने हैं ड्राई स्किन पे। ऑयली स्किन है तो जेल बेस करिए, अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस करिए। तो मैंने आपको पूरी थ्योरी बता दी है कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाऊंगी और सारा प्रोडक्ट भी दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर रशील का विटामिन सी वाला फेशियल, ठीक है। 4 स्टेप के साथ आता है, दैट हम इसमें क्लिनजिंग ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है स्क्रब आता है, तो स्क्रब को आप हाथ से नहीं निकालेंगे, किसी नाइफ या स्पैचुला या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट से निकालेंगे, हाथ नहीं लगाना है ब्रश वगैरह से, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जेल आता है, और इसमें 4 ही स्टेप होते हैं। जेल के बाद हमारा क्रीम आता है, देन उसके बाद हमारा पैक आता है। तो ये देखो हर प्रोडक्ट के ना अलग, किसी में सीरम्स आते हैं, किसी में जेल आता है, तो हर प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड जो है अलग अलग चीज़ें इम्प्रूव करती हैं, हर चीज़ें बनाती हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लिनजिंग कर लिया है। क्लिनजिंग हमारी नॉर्मल वाली क्लिनजिंग है, ऐसी जो हम डेली यूज़ में पार्लर में करते हैं, और अदरवाइज़ किसी फेशियल में क्लिनजिंग आती है, किसी में नहीं आती है। तो हर फेशियल के अपने अपने अलग अलग ब्रांड, मतलब रिचुअल्स हैं, या जो भी समझ लो आपकी अलग अलग हैं। वो कोई देता है, कोई नहीं देता है। किसी फेशियल में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, किसी फेशियल में कुछ चीज़ें ऐड नहीं होती, जैसे किसी में क्रीम ऐड नहीं होगी, किसी में जेल ऐड नहीं होगा, किसी में स्क्रब ऐड नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो हमें उस चीज़ को कंप्लीट करना है। अच्छे से आपको क्लीन करना है वेट वाइप से। क्लीन करने का तरीका भी है, सबसे पहले आप आइस क्लीन करेंगे, देन उसके बाद आप फेस को हाफ में वन साइड, देन हाफ में वन साइड। ऐसा नहीं कि पूरा लिया इधर से उधर कर दिया, नहीं। हमारा जो टी जोन होता है, टी जोन से हमें अच्छे से क्लीन करना है, एक साइड फिर दूसरी साइड। देन उसके बाद हम जो है स्क्रब यूज़ करेंगे अपना। स्क्रब में इसमें थोड़े से ना मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, दाने से होते हैं, तो हमें बहुत हल्के हाथ से करना होता है स्किन के अकॉर्डिंग। देखो अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है या बहुत ज़्यादा पिंपल वाली स्किन है तो हमें अवॉइड करना चाहिए, या बहुत हल्का माइल्ड सा करना चाहिए। ये नहीं कि पिंपल वाली स्किन है और सेंसिटिव है तो बहुत रगड़ रगड़ के हमें करना है, नहीं। आपको बहुत हल्के हाथ से करना है, लाइट हैंड से, ताकि स्किन पे ईचिंग ना हो, कोई पिंपल ना हो, कोई रेडनेस ना हो। तो इस चक्कर में आप जो है हल्के हाथ से करिए स्क्रब को। स्क्रब से क्या होता है, स्क्रब से हमारी जो डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है, प्लस ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह रिमूव होते हैं, उनको हम निकालते हैं। जो भी उसका प्रोसेस होता है वो मैं सारे आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं, ठीक है। देखो जैसा मैं स्टेप कर रही हूँ, मैं बहुत सिंगल स्टेप कर रही हूँ हर जगह पे। ये नहीं कि एक ही जगह बहुत ज़्यादा आपको रगड़ना है। सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है, सबसे मेन चीज़ आपको ये है कि आपको आइज़ पे नहीं करना है, क्योंकि आइज़ में ना पार्टिकल चले जाते हैं, ठीक है। तो आइज़ पे हमें नहीं करना है स्क्रब, और सारी चीज़ें हम करेंगे आइज़ पे। ब्लीच हो गया, स्क्रब हो गया, ब्लीच का तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी, लेकिन स्क्रब जो है, स्क्रब को हमें आइज़ पे नहीं करना होता है बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अपने नेक एरिया को अच्छे से कवर लीजिए, फेस एरिया को अच्छे से कवर लीजिए, कि ताकि कोई भी पार्टिकल्स रहे नहीं उसके, ठीक है। नेक्स्ट है जेल है इसमें, तो हम जेल यूज़ करें। जेल क्यों यूज़ किया जाता है, जेल से हमारे जो स्किन है ना, अगर ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन पे आप क्रीम ज़्यादा देंगे तो आपका फेस पे ना ऑयल बहुत ज़्यादा रहेगा। मसाज वगैरह में जो है ज़्यादा नहीं करना होता, क्योंकि ऑयली स्किन पे हमें क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट थोड़ा कम देना पड़ता है, और जो ड्राई स्किन होती है उस पर हम क्रीम बेस्ड ज़्यादा देते हैं। तो इनकी ऑयली स्किन है, तो इस पर मैं थोड़ा सा जेल से ज़्यादा मसाज दूंगी, क्रीम से हल्का मसाज दूंगी। जो भी प्रेशर पॉइंट वगैरह हैं उसी को हम कवर करेंगे क्रीम में, और जो जेल है उसमें हम थोड़ी सी मसाज देंगे। इसमें हमें डीपली अच्छे से मसाज देनी है, जैसे हम क्रीम में देते हैं वैसे ही हम इसमें भी दे सकते हैं मसाज। अच्छे से आपको डीपली जो है मसाज देनी है, ये नहीं कि बहुत जैसे हम स्क्रब में कर रहे हैं, नहीं। इसमें अच्छे से आप प्रेशर के साथ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइस पे भी इसको हम कर सकते हैं, और आइस पे हमें हल्के हाथ से करना है,
इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे आईज जो है बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, ताकि हमारे आईज को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें अच्छे से देखो फेस पे ना अच्छे से मसाज देंगे, जितना अच्छा मसाज देंगे ना फेस पे, उतना अच्छा आपके फेस पे जो है फेशियल का ग्लो आएगा। तो फेशियल से हम किसी को गोरा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस फेशियल से क्या होता है, हमारा स्किन टोन हो जाती है, जो भी हमारे फेस पे टैनिंग वगैरह हो जाती है उसको रिमूव वगैरह हो जाता है। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फेस एक हाइड्रेटेड लगता है। तो आपको भी कस्टमर ऐसा कहेंगे कि दीदी मेरा ना आप ऐसा फेशियल कर दो, गोरा कर दो, ये वो नहीं होता है। आप उनको क्लियर बोल के चलें कि फेस गोरा नहीं होगा, बस टोन होगा। जो भी हाइड्रेटिंग फेस हाइड्रेट होगा, अगर धूप वगैरह से टैन हो गया है तो वो आपको क्लियर दिखने लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। हम फेशियल हमारे जो फेस है उसको जो भी मसल वगैरह हैं उसको अच्छे से इंक्रीज़ करता है, प्लस ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है। तो महीने में एक बार आपको फेशियल लेना चाहिए। देन उसके बाद मैं क्रीम लिया है, क्रीम को अच्छे से आप अपने हाथ पे ना अच्छे से मल्सीफाई कर लीजिए। और ये नहीं कि डायरेक्ट लगाना है, थोड़ा सा हाथ पे मसाज देके फिर इसको हमें लगाना है, ठीक है। पूरे फेस पे आपने लगाना है और क्रीम आपको बहुत अच्छे से मसाज देनी। देखो मैं दे रही हूँ, मैंने ये वीडियो थोड़ा सा जो है फॉरवर्ड किया हुआ है, फास्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आइज़ वगैरह पे हर जगह पे मैं कर रही हूँ और प्रेशर के साथ कर रही हूँ। तो ये नहीं कि बहुत हल्के हाथ से आपको लेना है। आप रोज़, अगर आपको लगता है तो आप रोज़ वाटर से भी स्प्रे ले सकते हैं, अगर ड्राई हो जाता है तो। देखो पहले बहुत कम लगता है क्रीम को मसाज देते देते ही ना क्रीम जो है हमारा स्किन में एब्जॉर्ब होने लग जाता है धीरे धीरे। अभी तो अच्छा दिखेगा। देखो मैं थोड़ा सा मसाज भी दे रही हूँ, आप देखते रहिएगा कैसे कैसे हमें करना है। सारे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कौन सा फेशियल कैसे करना है स्किन पे। तो ऐसे सारे फेशियल सब चीज़ें, मेकअप वगैरह सारा मेरे चैनल पे आपको मिलेगा देखने को। तो अगर वीडियो में थोड़ा भी आपको कुछ भी 10% सीखने को मिलता है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो आगे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैं जो है ना बहुत एक छोटा सा पार्लर चलाती हूँ, जिसमें मैं अपने स्टूडेंट वगैरह को भी सिखाती हूँ सारी चीज़ें। मेकअप हो गया, हेयर हो गया, स्किन का हो गया, सारी चीज़ें मैं अपने सैलून में सिखाती हूँ। आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सारी चीज़ों का मैं रिप्लाई देने वाली हूँ सबको। तो अच्छे से आप देख लीजिए। देखो हमें ना प्रेशर बहुत अच्छे से देना है, माथे वगैरह पे करते हैं, क्योंकि जब तक कस्टमर को प्रेशर अच्छा नहीं मिलेगा ना तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा उन्हें। तो आपको ऐसा मसाज देनी है कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो, प्लस उन्हें जो है ना ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बस नींद ही आ गई है कस्टमर को। तो हमारे ये कस्टमर जो है ना सो गई थी, उनको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिला था। तो फेशियल का मतलब यही होता है, जो हमारे फेस है उससे थोड़ा सा ना हमें अच्छे सा इन्हेंस हो जाता है और अच्छे से आपको नेक एरिया, बैक एरिया कवर करना होता है। बैक एरिया मैंने कवर नहीं किया इसमें खाली मैं नेक हो गया और फ्रंट का हो गया और फेस हो गया, यही कवर किया हुआ है। और हम ये नहीं है कि हमें खाली फेशियल करें तो फेस पे ही हमें ईयर के पास हो गया, हेड मसाज भी इंक्लूड कर देते हैं, बट अभी मैंने इसमें नहीं दिखाया हुआ है। तो सारी चीज़ें हैं कि हमारे क्लाइंट को जो है रिलैक्सेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपके एरिया में 10 पार्लर है तो आपको वैसा ही करना है। आप कुछ हटके करेंगे तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। और आपको सीखना है तो आप कुछ अच्छा सीखिए, ताकि आप अपने क्लाइंट का करें, किसी का भी करें तो वो आपको हमेशा याद रखें, अरे यार उन्होंने मेरा फेशियल किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, प्लस बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिला था, ठीक है। देन उसके बाद पैक यूज़ कर रही हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर में इंक्लूड करती हूँ। ये नहीं है कि ये रोज़ वाटर इंक्लूड नहीं करती हूँ, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है तो, क्योंकि फेस पे ना थोड़ा सा जो रोज़ वाटर है वो हाइड्रेशन देता है बहुत अच्छी। और इसका लगाने का तरीका भी है, पहले वन साइड लगाना है आपको, देन फिर वन साइड लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा लिया एक ही साइड से लगाने लगे, पूरे फेस पे एक ही साइड से लगा दिया। तो फेस पैक को भी लगाने का एक तरीका होता है। सारी चीज़ें टोटली स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई है। नेक एरिया भी हम कवर करते हैं। फेशियल में नेक एरिया हमारा मोस्टली कवर होता ही है, बैक एरिया भी कवर होता है, लेकिन वो हम चार्ज लेते हैं। जैसे हम महंगे वाले फेशियल करते हैं, 1000 हो गया, 1500 हो गया, उनमें हम करते हैं। लेकिन जो 500, 700, 800 तक के होते हैं उनमें हम बैक एरिया कवर नहीं करती हूँ मैं। तो मेरे चार्जेस ऐसे हैं, ज़्यादा हाई चार्जेस नहीं हैं, बहुत कम चार्जेस मैंने रखे हुए हैं फेशियल वगैरह के, सारी चीज़ों के। और अगर आप भी मेरे साथ ऐसा कोर्स सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आप फ्री में सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने आपको देखो बताई है। और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और
सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अब वीडियो कभी कभार हो सकता है कि कुछ दिनों में आता है, 2 दिन 3 दिन में, बट मैं सोचती हूँ कि डेली अपलोड करूँ, बट वो हो नहीं पाता है अभी। ठीक है, मैं आपको क्लोजअप लुक दिखाती हूँ। ये मेरे कस्टमर का क्लोजअप लुक है, बहुत अच्छा हाइड्रेशन आ गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं आगे भी, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कौन सी चीज़ होगी, ब्लीच हो गया, डिटेन हो गया, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। सारी चीज़ें मैं आपको थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी दोनों कराऊंगी, कि आपको जो है कन्फ्यूजन कुछ ना हो। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।